कलर जो थे मिक्स किए थे ये इस टाइम पे आके ये डाल दें। जितना आप पसंद कर, ये बादाम डाल दें, मेरे मसाले चावल शीशा किशमिश ये डाल दें। ये देखें दूर तबका मेरा परेशान है बहुत ज़्यादा, मैंने देखा है उन्हें करीब से जा करके डाल दें, ये बात ध्यान में रहे। ये डाल दें इसके ऊपर, जितना आप पसंद करें उतना भी डाल सकते हैं। मैंने 1 किलो इस्तेमाल किया। बाबा जी 4 जने हो रहे हैं, 4 हो अंदर बिस्मिल्लाह। ईद मुबारक ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ईद मुबारक साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਓ। ईद मुबारक ਐਡਵਾਂस ईद मुबारक। रोज़ा खोलो जाओ, लो बेटा बिस्मिल्लाह, लो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड आर आपसे। अल्हम्दुलिल्लाह अपने मजदूर तबके को लेकर के रमज़ान शरीफ के रोज़ों को लेकर के जो सिलसिला जारी था बाबा दस्तरखान के नाम से वो जारी है डेली बुनियादों पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से। मैं आज के अपने मजदूर तबके के लिए रोज़ेदारों के लिए क्या चीज़ तैयार कर रहा हूँ, चिकन की पुलाव बना रहे हैं और मतंजन की देग तैयार कर रहे हैं। दोनों डिशें मैं अपने मजदूर तबके के लिए बना रहा हूँ। अब ये टाइम शॉर्ट होने की वजह से चिकन पुलाव की रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर सकूंगा। पहले मैंने आपको दी हुई भी है चिकन पुलाव की, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आ जाएगा, आई बटन में भी आ जाएगा। लेकिन जो मतंजन तैयार होगा उसकी रेसिपी मैं आप लोगों से लास्ट भी शेयर करूंगा। कुछ टाइम शॉर्ट है, रोजे में तकरीबन घंटे से 1.5 घंटा रहता है, इसलिए मैं ये फौरन बना लूँ। जो मतंजन बनाऊंगा वो मैं आपसे शेयर करूंगा, किस तरीके से हम अपने मजदूर तबके तक वो खाना पहुंचाएंगे जो कोरोना को लेकर के बेचारे डिस्टर्ब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह डेली बुनियादों पर ये सिलसिला रुका हुआ नहीं है। ये तौफीक भी अल्लाह ताला ने हमें दी है, अल्लाह ताला ने हमें तौफीक अता की है और हिम्मत अता की है हमारी टीम को और हमें कि हम मजदूर तबके तक डेली बुनियादों पर खाना पहुँचाएँ। मसरूफियात की वजह से आप तक रेसिपी नहीं पहुँच सकी। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा दिल चाहा कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ और किस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आप मेरे साथ रहेंगे। ये देखें, ये मेरे पास सेला चावल था, ये मैंने 4 घंटे पहले भिगोया हुआ है पानी में। 8 किलो चावल है, ये 8 किलो की रेसिपी देने लगा हूँ। छोटी रेसिपी मैंने पहले दी हुई है ये मतंजन की, किस तरीके से घर में लेडीज़ मेरी माएँ बहनें तैयार कर सकती हैं। मैं अपनी टीम से कहूँगा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आई बटन में भी दे देंगे। ये जो रेसिपी दे रहा हूँ ये जो कमर्शियल लेवल पे जो लोग कैटरिंग का काम करना चाहते हैं उनके लिए गिफ्ट दे रहा हूँ। ये देखें, ये मैंने सेला चावल था बहुत ज़बरदस्त, इसको मैंने 4 घंटे से पानी में भिगोया हुआ है। इसके बाद मैं इसको सिंपल बॉयल कर लूँगा, कोई कनी शनी इसमें नहीं छोड़ूंगा, इसको सिंपल बॉयल कर लूँगा पानी डाल के। बस बॉयल करने के 100% इसको बॉयल कर लूँगा। बॉयल करने के बाद मैं फिर आपसे मिलूँगा अल्हम्दुलिल्लाह। बॉयल कर उसमें पानी में मैं कोई चीज़ शामिल नहीं करूँगा, आयल सिरका इलायची दारचीनी कुछ नहीं डालूँगा। सिंपल इसको बॉयल करने के बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये देग में पानी चढ़ा दिया था, हाफ देग पानी की है, तकरीबन 20 से 22 किलो पानी था, इसके अंदर हमने चढ़ा दिया, पानी को बॉयल आ रहा है, इसमें कोई चीज़ शामिल नहीं की। अगर कैमरामैन आपको दिखा सके सिंपल पानी है। ये मेरे पास 8 किलो चावल है जिसके अंदर मैं डालने लगा हूँ, ये देखें, और इसको मैं बॉयल कर लूँगा। जब मैं कहता हूँ कि फुल डन करो तो मैं 99% इसको गला लेता हूँ, 1% मैं इसको छोड़ देता हूँ। जो शीरे में और दम में हमने गलाने हैं वो 1% छोड़ना है, बस 99% को मैं फुल डन कहता हूँ। बात को समझा करें, सिर्फ 1% मैं इसको छोड़ दूंगा, या एक कनी आप जिसे कहते हैं वो छोड़ दें बस। उससे ज़्यादा अगर आप छोड़ेंगे तो ये सेला चावल है, ये उसके बाद चीड़ा हो जाएगा उसमें जाके शीरे में, ये उस बाद में नहीं गलेगा। ये बात आपके जहन में होनी चाहिए। ये देखें, अब इसको मैं 99% गलाऊंगा, इसको 7 से 8 मिनट लगेंगे, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। इनको मैंने बॉयल कर लिया, इस कंडीशन में मैं इनको ले आया। ये देखें, इस कंडीशन में 99% मैंने इसको बॉयल कर लिया, 1% मैंने इसको छोड़ दिया। इस टाइम पे आके ये मेरे पास 10 से 12 दाना छोटी इलायची है, सब इसको मैंने तोड़ लिया इस तरह, और तकरीबन 25 से 30 दाने मेरे पास लौंग के हैं। इस टाइम पे आके इनको इस तरह मिक्स करके इनके ऊपर मैंने ये डाल दिए। इस टाइम पे डालने हैं आपने, कुछ इन पर डाल दें। ये टोटल 8 किलो चावल थे। अब अगला प्रोसेस क्या करना है, आप मेरे साथ रहेंगे, मैं आपको बताता हूँ।
ये बर्नर को ऑन कर लिया, इसके साथ का एक पैन लेने, इसको ऊपर चढ़ा दिया। मैंने स्पीड अभी इसके जो बर्नर की है वो कम की हुई है आपको बताने के लिए। ये मेरे पास 8 किलो चावल थे, जो कमर्शियल लोग कैटरिंग का काम करना चाहते हैं। 8 किलो मेरे पास चीनी है, 8 किलो चीनी शामिल कर दें पैन में, कोई मसला नहीं है। 1 किलो मेरे पास दही है, ये शामिल कर दें। 1 किलो दही शामिल कर दिया। साथ ही ये 1 किलो दूध है, मैं इसमें 3 पाव शामिल करूंगा। 1 पाव का क्या करना है, आप मेरे साथ रहेंगे, मैं आपको बताऊंगा। 3 पाव दूध शामिल कर दें, 1 पाव बचा लिया मैंने, ठीक हो गया। अब इसको मैं फ्लेम को हाई करके इसका शीरा तैयार कर लूँ। आप मेरे साथ रहेंगे, मैं आपको उसकी कंडीशन दिखाता रहूँगा। चावल यहाँ ला के रखो। ये जिस तरह अब इस टाइम पे जब देखें ये इस तरीके से झाग बननी शुरू हो गई और पकना शुरू हो गया। चीनी और दूध और दही जो हमने मिक्स की थी, इस टाइम पे आके इस कंडीशन में आके ये 1 किलो मेरे पास घी है, हम घी में तैयार करेंगे। कैटरिंग का काम करने वाले जो भी हैं या कमर्शियल बना रहे हैं, घी का यूज़ कीजिएगा। इस टाइम पे आके 1 किलो घी डाल दें इसके अंदर, 1 किलो घी डाल दें और इसको 1 से 2 मिनट में पका लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। 2 मिनट जब मैंने इसके अंदर घी डाला, इसको बॉयल दिलवा लिया। इसके बाद ये जो चावल हमने बॉयल किए थे 8 kg इसके अंदर शामिल कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से इसके अंदर शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है। ये देखें, और चावल को मिक्स करके अच्छे तरीके से मैं इनको मिक्स कर लूँगा। देखें आपके सामने, इसको इसमें डाल दें। इस तरीके से इसको मिक्स करना है आपने, इस तरीके से, ताकि पूरी तरह शीरे में ये लग जाए। शीरे ये इस तरीके से, ये ऐसे। ये मेरे पास गरी खोपरा था, तकरीबन 1.5 पाव के करीब था। ये मैंने इस तरीके से इसको भिगो के काट लिया। ये थोड़ा सा इसके अंदर इस टाइम पे डालूंगा मैं, बस, ज़्यादा नहीं। और ये मेरे पास मुरब्बा जात थे 1 किलो, आधा किलो मैं इसमें डालूंगा, आधा किलो मैं ऊपर के लिए रखूंगा। ये इसमें डाल दिए। ये किशमिश थी, हर चीज़ को मैंने धोया हुआ था। मुरब्बे को भी मैंने धो लिया, इसके ऊपर शीरा लगा होता है वो ठीक नहीं होता, मैंने इसको वॉश कर लिया अच्छे तरीके से, फिर वाटर ड्रेन कर दिया। किशमिश थोड़ी सी डाल दें, ये देखें, बगैर बचा लें। ये बादाम है मेरे पास, ये देखें, थोड़े से डाल दें। तकरीबन 3 पाव बादाम थे, 1 पाव डाल दे, बकाया मैंने रख दिए। अब इनको मिक्स करने लगा। ये देखें, ऐसे मिक्स कर दें इनको अच्छे तरीके से। शीरा वगैरह हर चावल पे लग जाना चाहिए आपका। ये देखें, देखें अच्छे तरीके से मिक्स हो गए जब ये। अब इस टाइम पे आके आपने क्या करना है, इस तरीके से करके ऐसे करें, इसको यहाँ रखें, इसको कवर कर दें। इसके ऊपर मैं वजन रखने लगा हूँ तकरीबन 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के लिए मैं इसको छोड़ दूंगा। ये इसके ऊपर रख दिया, फ्लेम को नीचे से कम करने लगा हूँ। स्लो फ्लेम पे 1 घंटे के लिए इसको छोड़ दूंगा। 1 घंटे के बाद इसके अंदर क्या चीज़ शामिल करनी है, इसकी क्या कंडीशन होगी, आप मेरे साथ रहेंगे। फ्लेम में स्लो कर रहा हूँ। ये मैंने दम पे लगाया था, स्लो आंच पे वजन रख के। इसको 1 घंटा कंप्लीट होने वाला है। ये मेरे पास 3 कलर हैं, देखें। ये मेरी एक चुटकी है, ग्रीन कलर है। ये रेड कलर है, ये भी एक चुटकी है। और ये हाँ पिंच कह लें। ये जो है ना येलो कलर था, इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया, थोड़ा सा गलती से डल गया था वो, कोई मसला नहीं है। ये दूध 1 पाव जो बचाया था, ये ग्रीन कलर में डाल लें। ये देखें, ये मैंने डाल लिया। इसको मैं मिक्स करूँगा, इसको यहाँ रख दूँ। ये रेड कलर
ये देखें इसमें डाल दिया ये, यहाँ रख दूँ, ये येलो कलर में डालने लगे, कोई मसला नहीं है। ये लें जी, ये कलर डाल दिया। ये लें फिर इसको उतारने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके सामने फ्लेम अभी चल रहा है, हल्का हल्का फ्लेम चल रहा है। ये तुसी भी कर सकते हो, ये ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कर सकता हूँ, आप सब लोग कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। अगर आप बिजनेस करना चाहें, कैटरिंग का काम करना चाहें तो आप कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, टेंशन ना लिया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त खुशबू, ज़बरदस्त लुक, ज़बरदस्त टाइप का बना है। देख लें इस टाइम पे आके ये जो मैंने कलर जो थे मिक्स किए थे, ये इस टाइम पे आके इस तरह डाल दें इसको एक साइड पे, कोई मसला नहीं है। ये वाला कलर जो है ये डाल दें, ये देखें इस तरह। ये ग्रीन कलर जो है ये डाल दें, ये जितना आप पसंद करते हैं उतना भी डाल सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ये डाल दिया आपने। ये मेरे पास जो मैंने बादाम बचाए हुए थे, ये बादाम डाल दें। मेरे मजदूर तबके के लिए बादाम आले चावल, टेंशन ना लिया करें, डाल दें, रज रज के खाएं, कोई मुश्किल नहीं है। ये देख किशमिश, शीशा किशमिश है, ये डाल दें। ये देखें आराम से। खोपरा गरी, मजदूर तबका मेरा परेशान है बहुत ज़्यादा, मैंने देखा है उन्हें करीब से जा करके। ये ऐसे डाल दें। ये मेवा सब्ज़ और रेड, इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश किया था, वॉश करके डालने, ये बात जहन में रहे। ये डाल दें इसके ऊपर, जितना आप पसंद करें उतना भी डाल सकते हैं। मैंने 1 किलो इस्तेमाल किया इसमें, मैंने 1 किलो डाला, इसको धो के ये इसमें डाल दें। ये मेरे पास गरी खोपरा, क्रस्ट खोपरा जो होता है वाइट वाला, कोकोनट, हाँ कोकोनट, ये इसके ऊपर डाल दें ऐसे। ये देखें ये ऐसे, बस। ये मेरे सब कुछ डाल के इसको 2 से 3 मिनट के लिए मैं और कवर करने लगा उसको, 2 से 3 मिनट के लिए। इधर ये देखें, ये पुलाव की एक मैंने तैयार कर ली थी, ये पुलाव तैयार है। इसकी मैं आपको वीडियो नहीं दिखा सका क्योंकि टाइम शॉर्ट होने की वजह से, मैंने इसको फौरन तैयार कर लिया। चिकन वाली पुलाव मैंने तैयार किया अल्हम्दुलिल्लाह। देखें ये तैयार हो चुकी है। ये देखें माशाल्लाह, बहुत प्यारा कलर, बहुत प्यारी लुक। कैटरिंग का काम करें, अपने इर्द गिर्द देखें, बिजनेस करें, आप कर सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें इसका अकेला अकेला चावल। ये देखें ये 3 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, इसको खोलने लगे हैं। खोलने के बाद इसको मिक्स करने लगा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से ऐसे रखें और ऐसे मिक्स करते हैं। ये देखें ये ऐसे रखें, ऐसे। ये देखें माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त मतंजन, बहुत कमाल का मतंजन। ये देख लें, आप कहेंगे कोई चीज़ तैयार हुई है। ये देखें ऐसा कलर होना चाहिए। ज़्यादा डार्क की तरफ लेके जाएंगे लोकल बन जाएंगे, बात ध्यान में रहे आपके। अगर कलर आप ज़्यादा देंगे तो लोकल की तरफ चले जाएंगे। ये ऐसे हल्का हल्का कलर। ये देखें बहुत प्यारी खुशबू। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, माँ मेरा मजदूर तबका। ये देखें ये लें व्यूअर, हमने अपने मेहनत कश तबके के लिए पैकिंग शुरू कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। कोरोना को लेकर के जो डिस्टर्ब थे, अब ये हम इस तरह पैक कर रहे हैं। आधे चावल हम नमकीन डाल रहे हैं, पुलाव जो चिकन थी, आधे हम मतंजन डाल रहे हैं। और मेरी तरफ से तमाम अहले इस्लाम को, दुनिया में मुझे जहाँ देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, तमाम को एडवांस ईद मुबारक कबूल हो। आपको अल्लाह ताला ईद की खुशियाँ नसीब फरमाए। मैंने एडवांस आपको कह दिया, इंशाल्लाह रेसिपियों का सिलसिला भी जारी रहेगा। ईद की रेसिपियाँ भी आप लोगों से शेयर करेंगे। पैकिंग कर लें, आप हमारे साथ रहेंगे। मेहरबानी।
रोज़ा अफ्तार के लिए ये ले जी, रोज़ा अफ्तार के लिए दुआ कर दिया करें। दुआ कर इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर दे, तंदुरुस्ती रख दे। आमीन। रोज़ा अफ्तार के लिए है जी। आप सबको ईद मुबारक एडवांस। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। आपको ईद मुबारक हो, रोज़ा अफ्तार के लिए एडवांस ईद मुबारक। ये लें जी, माशाल्लाह। ये जी बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह जी, ये जी बिस्मिल्लाह। दुआ कर देता करो, अल्लाह इनाक दे छोड़ना पे। बिस्मिल्लाह जी। ईद मुबारक जी। ये लो बच्चों, ईद मुबारक। ये लो, चलो शाबाश, चलें 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 चलें, बिस्मिल्लाह जी। चलो जान दो। ये लें वीवर, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मेहनत कश तबका और मज़दूर तबका कोरोना को लेकर के जो डिस्टर्ब है, हम डेली बुनियादों पे अल्हम्दुलिल्लाह खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, अफ्तारी अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी है, वगरना हम कौन होते हैं किसी को खिलाने वाले। आज हमने 200 लोगों का खाना डिस्ट्रीब्यूट किया है, जिसके अंदर जो है ना चिकन पुलाव भी थी और मतंजन भी था, मिक्स करके हमने जो है ना डिस्ट्रीब्यूट किया है। आप लोग दुआ किया करें कि इसी तरीके से अल्लाह ताला हमें हिम्मत अता फरमाए और हम किसी मज़दूर तबके के और मेहनत कश के काम आते रहें। अगर आपको बाबा दस्तरखान का ये कदम अच्छा लगा हो जो हमने उठाया हुआ है, बेरोज़गारी के ख़ात्मे का मिशन अगर आपको अच्छा लगा हो, तो काइंडली मुझे दुनिया में जहाँ देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, पसंद किया जा रहा है, तो मैं भी मज़दूर आदमी हूँ मेरे भाइयों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दें, दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर कर दें, ताकि किसी बेरोज़गार अफराद तक मेरा पैगाम पहुँच जाए और उसका भला हो जाए। फेसबुक पे हमारा पेज है, उसको लाइक किया करें, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो किया करें। दुआओं में याद रखा करें। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।